गुड मॉर्निंग एंड हैव ए नाइस डे। टुडे आपका टॉपिक रहेगा ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें। ये जो हाई बीपी हो जाती है इसको बिना मेडिसिन के बिना दवा के कोई होम रेमेडीज है क्या? जरूर है जी होम रेमेडीज। हम देखेंगे इस क्लास में आपके कि आपको बिना दवाई के बिना मेडिसिन के कौन सी ऐसी होम रेमेडीज है जिसके थ्रू आप हाई बीपी को, हाइपरटेंशन को, जो बीपी हाई हो जाती है उसको कंट्रोल कैसे करें, उसको कम कैसे करें, है ना। आज का सेशन आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि देखो ब्लड प्रेशर बढ़ना एक कॉमन डिजीज है, हर किसी का हो गया। क्यों हो जाता है ये ब्लड प्रेशर? पहले तो बढ़ता क्यों है? कारण ये है कि आजकल लोग स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। स्पाइसी माने तो जैसे कि फास्ट फूड हो गया, सब्जियों के अंदर बहुत ज़्यादा मसाले हैं, उस वजह से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहता है। और कुछ छोटी मोटी बीमारियां होने की वजह से भी होता है, जैसे कि डायबिटीज़ वालों के, है ना। तो इनमें ये सारे कुछ बीमारियां हैं। अब इनको कंट्रोल कैसे करें? बीपी को कंट्रोल करने का कोई इलाज है क्या? जरूर है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले हम देखेंगे होम रेमेडीज। किसकी? बीपी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप ले लोगे लहसुन। क्या ले लोगे? लहसुन ले लोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको हर रसोई में देखने को मिलेगा। क्या करोगे आप? डेली लाइफ में 2 लहसुन की कलियां जो होती है ना, जैसे कि इस तरीके से कट कर लो आप लहसुन को, और ये दो छोटी छोटी कलियां होती है। डेली लाइफ में रोजाना 2 कलियों का यूज करने लग जाओ, ये जड़ से खत्म कर देगा हाई बीपी को। ये गारंटी देता है ये लहसुन। क्यों देता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, लाइसिन एंजाइम होता है, लाइसिन केमिकल्स होता है। उसका काम क्या? रक्तचाप को कंट्रोल करने का काम है। ठीक है, तो ये होम रेमेडीज आप लोगों के लिए बड़ी ही बेनिफिशियल रहने वाली है, इसको फॉलो करो। अब दूसरे नंबर पे आती है आपके होम रेमेडीज मेथी। देखी हुई है सबके मेथी? इस तरीके के छोटे छोटे दाने होते हैं, इंग्लिश में मेथी को बोलते हैं फेन्यूग्रीक। अब क्या करना है, इसको आप यूज कैसे करोगे? लहसुन का तो आपने 2 कलियां ले ली, चबाए धीरे धीरे। एक सुबह चबा ली, एक दोपहर को चबा ली, या एक सोते समय चबा ली। सोते समय वैसे नहीं चबाना चाहिए, सुबह एक चबा लो और एक 2 घंटे बाद में धीरे धीरे उसको चबा लो। सेकेंड नंबर पे आती है मेथी। सर अब मेथी का उपयोग कैसे करें, इस होम रेमेडीज को फॉलो कैसे करें? देखिएगा, मेथी का उपयोग करने के लिए आप रात को पानी में मेथी को भिगो कर रख लीजिए। 1 टीस्पूनफुल या फिर 2 ले लीजिए, 2 स्पूनफुल रात को भिगो के रख दीजिए। और जब सुबह उठो भूखे पेट भिगोया हुआ पानी है उसको छान के पी लीजिए। और उसमें जो मेथी भिगोई है आपने, उसको दाना जो भी 10 20 30 दाने हैं उसको खा लीजिए। इसमें भी बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। समझ गए ना? तो सेकंड नंबर की होम रेमेडीज है आपकी मेथी फेन्यूग्रीक। थर्ड नंबर पे आ जाता है नींबू पानी, जो सभी लोग यूज करते हो आप लोग। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई नींबू पानी पिया करो ताकि आपका बीपी कंट्रोल रहे। उसके साथ साथ में बहुत सारी बीमारियों से आप बचो। क्यों? क्योंकि नींबू के अंदर विटामिन सी होता है जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, स्किन को शाइनिंग करने का काम करता है, दांतों को मजबूत करने का काम करता है, स्कर्वी डिजीज नहीं होगी। समझ गए? इसके साथ साथ में बीपी को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये लेमन ले लीजिए। ठीक है ना, सबके देखा हुआ है लेमन, इसकी फोटो दिखाने की भी जरूरत नहीं। फिर भी मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे वीडियो, है ना। लेमन ले लीजिए, लेमन को कट कीजिए। कट करने के बाद क्या करोगे आप लोग? थोड़ा सा गर्म पानी कीजिए, वार्म वाटर कीजिए, उसमें इस लेमन को आराम से निचोड़ लीजिए और उसको सिप बाय सिप डेली पी लीजिए। सबसे पहले तो गर्म पानी के अंदर लेमन डाल कर आप पीते हो तो आपका एक तो वेट कंट्रोल रहता है, वेट मैनेजमेंट रहता है, वेट को थोड़ा कम करने का काम भी करता है। इसके साथ में इसमें विटामिन सी होती है, स्कर्वी डिजीज नहीं होने देता। बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। उसके साथ साथ में ये लेमन बीपी कंट्रोल करने का काम भी करता है। तो देखो कितनी सारी इसके
फायदे हो गए। तो लेमन तो डेली लाइफ में यूज करना ही करना है ना, सभी करोगे ना, ठीक है। लेमन के बाद में आपका आता है तुलसी, ठीक है। तुलसी का पत्ते यूज करने हैं आपको। आप तुलसी की पूजा भी करते हो घर में, देखते हो है ना। क्यों करते हैं पूजा? इसके अंदर ये जड़ी बूटियों का सबसे गुणी वाला, मतलब मान लो कि पौधा है। ये 7 बीमारियां 10 बीमारियां कैसे भी हो आपकी बॉडी के अंदर, इसको दूर करने की ताकत है इसमें, तुलसी में, है ना। कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूज होता है, ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में ये यूज होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने में ये यूज होता है, डाइजेशन को इंप्रूवमेंट करने में ये यूज होता है, गले में खांसी हो उसको ये ट्रीट करता है, गले में इन्फेक्शन हो गया उसको ट्रीटमेंट करता है ये, आंखों के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल है ये। तो ये आपकी बॉडी के लिए कितना बेनिफिशियल है, स्किन के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। 10 बीमारियों को सही करने का काम है इसका। उसके साथ साथ में अगर आप तुलसी के पत्तों का यूज करते हो तो आपके ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। समझ गए ना प्यारे साथियों। इसके बाद में आपको खीरा ककड़ी, देखो खीरा ककड़ी का भी बहुत सारे काम है। क्या काम है? सबसे पहले तो खाना खाने से पहले अगर आप खीरा ककड़ी कट करके खा रहे हो तो खीरा ककड़ी में बहुत सारा फाइबर होता है, और फाइबर क्या करता है? डाइजेशन को इंप्रूव करता है। डाइजेशन इंप्रूव होगा तो आपके स्टमक में अच्छी से अच्छी चीजें चलेगी, कचरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, स्टमक क्लीन रहेगा, गंदगी होगी स्टमक की सारी बाहर निकल जाएगी अगर आप खीरा ककड़ी यूज करते हो तो। बेसिक सी चीज है, ठीक है। इसके बाद में ये जो टमाटर हो गए, टोमेटो हो गए, ये बेसिक चीजें हैं जिनको हम लेते हुए चलते हैं, ठीक है गाइज। फिर अपन देखते हैं नमक की क्वांटिटी आप लोगों को कम कर लेनी है, ठीक है ना। नमक का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो समझ गए ना सभी जने। तो आपको बीपी को कैसे कंट्रोल करना है? बाय होम रेमेडीज। इस तरीके से अगर ये मेरी कही हुई चीजें आप फॉलो करते हो तो बिना दवाई बिना मेडिसिन के बीपी को कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी तक मेरे साथी जितने भी जुड़े हुए हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।